हेलो फ्रेंड्स, गोविंदम डिफेंस एकेडमी सिक्कर में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन रीजनिंग में बात कर रहे थे सिलोगिज्म टॉपिक की, और सिलोगिज्म टॉपिक में अपन बात कर रहे थे मिश्रित निष्कर्ष की जांच करने की। तो मिश्रित निष्कर्ष की जांच करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मिश्रित निष्कर्ष होता क्या है। तो मिश्रित निष्कर्ष ऐसा निष्कर्ष होता है जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो अलग अलग कथनों से लिया गया हो, यानी कि ऐसा निष्कर्ष जिसका सब्जेक्ट किसी एक कथन से तथा ऑब्जेक्ट किसी दूसरे कथन से लिया गया हो, तो वो जो निष्कर्ष कहलाता है आपका मिश्रित निष्कर्ष कहलाता है। तो मिश्रित निष्कर्ष जो होता है वो हमेशा आपका दो कथनों से मिलकर बनता है। अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अपन कि मान लीजिए आपको दो कथन दे रखे हैं, जिनमें पहला कथन है कि सभी कुर्सी मेज है, और दूसरा कथन जो दे रखा है वो मान लीजिए आपको दे रखा है सभी मेज स्टूल है। इन दोनों कथनों के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालें। यदि पहले निष्कर्ष की बात करें तो पहला निष्कर्ष आपसे ये बोल रहा है कि कुछ मेज कुर्सी है। दूसरा निष्कर्ष आपसे ये कह रहा है कि कुछ स्टूल मेज नहीं है। तीसरा निष्कर्ष आपसे कह रहा है कि कुछ कुर्सी स्टूल है। चौथा निष्कर्ष मान लीजिए आपको ये बोल दिया कि कुछ स्टूल कुर्सी हैं। पांचवा निष्कर्ष ये बोल दिया सभी कुर्सी स्टूल हैं। छठा निष्कर्ष ये बोल दिया सभी स्टूल कुर्सी। इसी प्रकार एक निष्कर्ष सातवां आपसे कह दिया कि कुछ स्टूल कुर्सी नहीं है, और आठवां निष्कर्ष मान लीजिए आपसे बोल दिया कोई कुर्सी स्टूल नहीं है। अब देखिए, आपको ये जो कथन दे रखे हैं, आपने देखा पहला कथन बोल रहा है सभी कुर्सी मेज है, दूसरा कथन आपसे कह रहा है सभी मेज स्टूल है। सबसे पहले आपने देखा कि कथन दोनों जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए इन दोनों कथनों से निकलने वाले निष्कर्ष तभी सही हो सकते हैं जब वो पॉजिटिव होंगे। यदि बाई चांस कोई निष्कर्ष नेगेटिव निकल के आ रहा है तो फिर वो आपका गलत हो जाएगा। तो इन दोनों कथनों से निकलने वाले निष्कर्ष तभी सही होंगे जब पॉजिटिव होंगे। तो आपने जो पॉजिटिव निष्कर्ष हैं केवल उनके बारे में पता करना है कि सही या गलत। जितने भी नेगेटिव निष्कर्ष हैं आप उनको सीधा गलत कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पॉजिटिव कथनों से कभी भी नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकते हैं। तो आप जो 8 निष्कर्ष मैंने यहाँ पे लिखे हैं, सबसे पहले उनमें से जो नेगेटिव हैं उनको छांट लो और गलत कर दो। तो निष्कर्ष नंबर 2 एक नेगेटिव निष्कर्ष है, इसको एकल और मिश्रित जांच करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा गलत करो। इसी प्रकार निष्कर्ष नंबर 7 भी नेगेटिव है, गलत हो जाएगा, और निष्कर्ष नंबर 8 जो है वो भी नेगेटिव है, गलत हो जाएगा। देखते ही आपको पता चल गया कि ये तीनों निष्कर्ष होंगे वो आपके गलत होंगे। अब बात करते हैं अपन पहले निष्कर्ष की। पहला निष्कर्ष सही है या गलत है, इसका पता करने से पहले आपने ये देखना है कि ये निष्कर्ष एकल है या मिश्रित है। यदि एकल है तो एकल के जो रूल बताए थे मैंने आपको 4, उनके अकॉर्डिंग देख लेंगे। एकल के जो 4 रूल थे उनमें पहला था कि सभी वाले कथन से कुछ वाले निष्कर्ष सारे सही होते हैं, सभी वाले सारे गलत होते हैं सिर्फ कथन को छोड़कर। दूसरा नियम ये था कि कुछ वाले से केवल कुछ वाले ही सही होते हैं। तीसरा नियम ये था कि कुछ नहीं वाले से केवल कुछ नहीं वाले ही सही होते हैं, और चौथा नियम ये था कि कोई नहीं वाले से सारे के सारे नेगेटिव निष्कर्ष सही निकलते हैं। तो एक बार मैंने ब्रीफली रिवाइज कर दिया ताकि आपको ध्यान में रहे। अब इसकी जांच करनी है कि सही है या गलत। तो सही और गलत की जांच करने से पहले आपने देखना है कि ये एकल है या मिश्रित। तो आपने देखा कुछ मेज कुर्सी हैं, तो मेज को देखा पहले कथन में, कुर्सी को देखा वो भी पहले कथन में, मतलब दिया गया निष्कर्ष जो वो आपका कैसा है, एकल। और एकल निष्कर्ष तो आपने देखना है कौन से कथन से, तो पहले वाले कथन से। और पहला कथन कौन सा है, सभी वाला। और एकल के केस में सभी वाले का नियम क्या बताया था कि सभी वाले से कुछ वाले सारे सही होते हैं, इसलिए कथन सभी वाला, निष्कर्ष कुछ वाला, तो पहला निष्कर्ष जो होगा वो आपका सही होगा। दूसरा निष्कर्ष नेगेटिव था, इसलिए आपने गलत कर दिया क्योंकि कथन पॉजिटिव थे दोनों। अब बात करते हैं निष्कर्ष नंबर 3 की। तो तीसरे निष्कर्ष में आपसे बोल रहा है कुछ कुर्सी स्टूल है। कुर्सी को देखा
पहले कथन में, स्टूल को देखा दूसरे कथन में। जब किसी निष्कर्ष का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो अलग अलग कथनों से मिलता है तो वो जो निष्कर्ष होता है वो आपका मिश्रित निष्कर्ष कहलाता है। मतलब ये जो वो मिश्रित निष्कर्ष। अब मिश्रित निष्कर्ष हमेशा दो कथनों से बनता है, क्योंकि एक कथन से सब्जेक्ट लेंगे, दूसरे कथन से ऑब्जेक्ट, और जिन दो कथनों से बनता है उनमें OS क्रम होना चाहिए। पीछे की क्लास में बताया था मैंने आपको कि मिश्रित निष्कर्ष हमेशा दो कथनों से बनता है, और जिन दो कथनों से बनता है उन दोनों में क्या होना चाहिए, OS क्रम होना चाहिए। सबसे पहले यदि OS क्रम की बात कीजिए तो OS क्रम का मतलब क्या होता है, OS क्रम का मतलब ये होता है कि मिश्रित निष्कर्ष जिन दो कथनों से बनता है उन दोनों कथनों में जो पहले का ऑब्जेक्ट होगा वो दूसरे का क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि पहले कथन का ऑब्जेक्ट दूसरे कथन के सब्जेक्ट के जैसा है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, OS क्रम बोलते हैं। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि OS क्रम यदि नहीं बन रहा हो तो, यदि मिश्रित निष्कर्ष जिन दो कथनों से बन रहा है उन दोनों कथनों में OS क्रम नहीं लग रहा है तो अपन OS क्रम अपनी तरफ से लगाएंगे। और OS क्रम लगाने के दो तरीके बताए थे मैंने आपको। पहला तरीका ये था कि आप कथनों की स्थिति बदलकर OS क्रम बना सकते हो। स्थिति बदलने का मतलब हो गया पहले कथन की जगह दूसरे को और दूसरे कथन को पहले की जगह लिखकर अपन क्या कर सकते हैं, OS क्रम बना सकते हैं। या फिर मैंने आपको बताया था कि किसी एक कथन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज करके OS क्रम बना सकते हो। किसी एक कथन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में क्या करना है, इंटरचेंज करना है, और इंटरचेंज करने के बाद में आप OS क्रम बना सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब आप किसी एक कथन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज कर रहे हो और वो कथन मान लीजिए आपका सभी वाला है तो वो जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, कुछ वाले में चेंज हो जाएगा। कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये बोल रहा है कि सभी मेज स्टूल है, अब इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आप चेंज कर रहे हो तो स्टूल की जगह अगर मेज और मेज की जगह स्टूल लेके आ रहे हो तो ये हो जाएगा स्टूल मेज है, लेकिन ये जो सभी होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, कुछ में चेंज हो जाएगा। तो क्या ध्यान में रखना है कि जब दिए गए दोनों कथनों में OS क्रम नहीं हो तो OS क्रम बनाया जाता है, और OS क्रम बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका मैंने आपको बताया कि कथनों की स्थिति को बदल कर, ये आप ध्यान में रख सकते हो, ऊपर नीचे करके OS क्रम बना सकते हो। स्थिति बदलने का मतलब पहले की जगह दूसरे को और दूसरे की जगह पहले को, या फिर किसी एक कथन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदल के, मतलब आगे पीछे करके OS क्रम बना सकते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करते हो तो सभी वाला कथन जो वो किस में बदल जाता है, कुछ में बदल जाता है। तो अब देखो आपने देखा कि ये निष्कर्ष नंबर 3 जो वो मिश्रित है, इसलिए इसमें OS क्रम लगना चाहिए दोनों कथनों में। और OS क्रम का मतलब पहले का ऑब्जेक्ट जो कि देखा मेज और दूसरे का सब्जेक्ट वो भी मेज, OS क्रम लग रहा है। अब OS क्रम लगाने के बाद में आपने क्या करा, जोड़ा देखा और OS क्रम लगा लिया। अब आगे क्या करना आपने कि जैसे ही दिए गए दोनों कथनों में OS क्रम लग रहा है तो OS क्रम लगने के बाद में दिए गए कथनों का जोड़ा देखा जाता है। और टोटल जोड़े जो बताए थे मैंने आपको कितने बताए थे, 16 बताए थे। मिश्रित निष्कर्ष के केस में इन 16 जोड़ों को दो भागों में बांट लेते हैं, एक भाग में 3 जोड़े और दूसरे भाग में 13 जोड़े, मतलब अलग अलग कर लेते हैं। और अलग अलग करने का मतलब होता है 3 13 करना, तो एक भाग में 3 और दूसरे भाग में 13। इन 3 जोड़ों को आप ध्यान में रख लो कि 3 की कैटेगरी में जो पहला जोड़ा है वो आपका सभी वाला, दूसरा जोड़ा जो वो आपका कुछ सभी वाला, और तीसरा जोड़ा जो वो आपका हो जाएगा सभी कोई नहीं वाला। कहने का मतलब OS क्रम बनाने के बाद में यदि ये 3 जोड़े बन रहे हैं तो इनमें अपन नियम लगा के देख लेंगे कि निष्कर्ष सही निकल रहा है या गलत। और मान लीजिए इनके अलावा 13 जोड़े, 13 जोड़ों से कोई निष्कर्ष बन रहा है तो उस केस में जितने भी निष्कर्ष आपके निकलेंगे वो सारे के सारे निष्कर्ष क्या होंगे, गलत होंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि दिए गए कथनों में OS क्रम बनाने के बाद में जोड़ा देखेंगे, यदि जोड़ा इन 3 में से, यानी कि पहला जोड़ा सभी यानी कि दोनों कथन सभी वाले होने चाहिए, दूसरा जोड़ा कुछ सभी यानी कि पहला कथन कुछ वाला और दूसरा सभी वाला होना चाहिए। यदि पहला सभी वाला और दूसरा कुछ वाला तो वो 13 में चला जाएगा। और तीसरा जोड़ा सभी कोई नहीं, यानी कि पहला कथन सभी वाला और दूसरा कथन कोई नहीं वाला होना चाहिए। यदि कोई नहीं सभी वाला मिल रहा है तो वो 13 में चला जाएगा। यदि इन 3 जोड़ों में से कोई भी जोड़ा आपको मिल रहा है तो नियम जो आगे डिस्कस करेंगे उनके अनुसार पता कर लेंगे, और यदि जोड़ा इन 13 में से मिल रहा है तो फिर सारे के सारे निष्कर्ष जो होंगे वो आपके गलत हो जाएंगे। तो OS क्रम बनाने के बाद में अपन ने क्या करा, जोड़ा देखा, और यदि जोड़ा 3 में से है तो नियम लगा के जांच कर लेंगे, और यदि जोड़ा 13 में से है तो सारे के सारे निष्कर्ष गलत कर देंगे, एक स्पेशल केस को छोड़ के जिसकी बात करेंगे अपन आगे। अब
देखते हैं आगे, इसको रफ कर देता हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ पे जो निष्कर्ष थे उनकी जांच कर ली थी अपन ने, दोनों के दोनों नेगेटिव थे, इसलिए गलत थे क्योंकि कथन पॉजिटिव थे। अब देखिए, अब निष्कर्ष नंबर 3 जो था मिश्रित था, ओएस क्रम लग रहा था, और ओएस क्रम लगाने के बाद में कथनों का जोड़ा देखा तो आपने पाया कि पहला कथन भी सभी वाला और दूसरा कथन भी सभी वाला। और अभी मैंने आपको बताया कि जो टोटल जोड़े थे वो थे आपके 16, और 16 को 2 भागों में बांटा, तो एक भाग में 3 और दूसरे भाग में 13। और यदि 3 जोड़ों की बात कीजिए तो 3 जोड़ों में पहला जोड़ा जो था वो सभी वाला, दूसरा जोड़ा जो था वो आपका कुछ सभी वाला, और तीसरा जोड़ा जो था वो आपका सभी कोई नहीं वाला। अब आपने देखा कि जोड़ा जो है वो यहाँ पे सभी वाला, और सभी वाला जोड़ा जो वो कहाँ से आ रहा है, 3 में से आ रहा है, और 3 में से आ रहा है तो इसके लिए नियम है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नियम के अनुसार पता कर लेंगे कि दिया गया निष्कर्ष सही निकल रहा है या गलत निकल रहा है। अब नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि यदि ओएस क्रम बनाने के बाद में जोड़ा सभी वाला है तो सभी वाले कथन से कुछ वाले निष्कर्ष सारे सही होते हैं, तथा सभी वाले निष्कर्ष चलते क्रम में सही होते हैं। चलते क्रम की अपन आगे बात करेंगे, एक बार थोड़ा सा ध्यान में रख लो कि सभी वाले कथन से कुछ वाले निष्कर्ष सारे सही होते हैं और सभी वाले निष्कर्ष चलते क्रम में सही होते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे, उसी के साथ पता कर लेंगे चलता क्रम क्या होता है। अब देखो, आपसे बोल रहा है कि कुछ कुर्सी स्टूल है, मिश्रित निष्कर्ष था, ओएस क्रम था, ओएस क्रम बनाने के बाद में जोड़ा देखा सभी और सभी वाले से कुछ वाले सारे सही होते हैं, इसलिए ये जो निष्कर्ष 3 आपका सही होगा। अगला देखो, कुछ स्टूल कुर्सी है, स्टूल को देखा दूसरे कथन में, कुर्सी को देखा पहले कथन में, मतलब दिया गया निष्कर्ष कैसा है, मिश्रित निष्कर्ष। अब मिश्रित निष्कर्ष जिन 2 कथनों से बनता है उनमें ओएस क्रम होना चाहिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्रम होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्रम भी है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्रम के बाद में जोड़ा देखा, जोड़ा सभी वाला, और सभी वाले का नियम क्या कहता है, सभी वाले से कुछ वाले सारे सही होते हैं, इसलिए ये निष्कर्ष नंबर 4 जो होगा वो भी आपका क्या होगा, सही होगा। इसी प्रकार देखो निष्कर्ष नंबर 5 की बात करते हैं, तो निष्कर्ष नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि सभी कुर्सी स्टूल है, सभी कुर्सी स्टूल है, तो कुर्सी को देखा पहले कथन में, स्टूल को देखा दूसरे कथन में, मतलब निष्कर्ष फिर से आपका कैसा निकल के आ गया, मिश्रित। अब मिश्रित निष्कर्ष जिन 2 कथनों से बन रहा है उनमें ओएस क्रम लग रहा है, ओएस क्रम लगाने के बाद में जोड़ा देखा, जोड़ा सभी वाला, और सभी वाले से सभी वाले निष्कर्ष कैसे सही होते हैं, चलते क्रम में सही होते हैं। अब चलते क्रम की बात करिए तो चलता क्रम क्या कहता है कि यदि किसी निष्कर्ष को बनाने में पहले कथन का सब्जेक्ट की जगह और दूसरे कथन का ऑब्जेक्ट की जगह काम में लिया गया हो तो उसी को चलता क्रम बोला जाता है। यानी कि पहले कथन का सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट की जगह लिया जा रहा है और ऑब्जेक्ट दूसरे का ऑब्जेक्ट की जगह लिया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे सभी कुर्सी स्टूल है, तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट कुर्सी है, क्या पहले का सब्जेक्ट कुर्सी है, जी जरूर है। इसी प्रकार इसका ऑब्जेक्ट स्टूल है, क्या दूसरे का ऑब्जेक्ट स्टूल है, जरूर है। इसका मतलब चलता क्रम फॉलो हो रहा है, और चलता क्रम फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ से चलते हैं सभी कुर्सी स्टूल है। इस प्रकार से यदि किसी निष्कर्ष का निर्माण किया जा रहा है और जेड बन रहा है तो उस जेड को अपन क्या बोलेंगे, चलता क्रम बोलेंगे। तो किसी निष्कर्ष को बनाने में यदि जेड क्रम फॉलो हो रहा है तो उसी को चलता क्रम कहा जाता है, और यदि कोई निष्कर्ष चलते क्रम में निकल के आ रहे हैं तो वो आपका सही होगा। तो निष्कर्ष नंबर 5 जो होगा वो सही है। इसी प्रकार निष्कर्ष नंबर 6 की बात करते हैं, तो निष्कर्ष नंबर 6 आपसे कह रहा है कि सभी स्टूल कुर्सी हैं। स्टूल को देखा दूसरे कथन में, कुर्सी को देखा पहले कथन में। कहने का मतलब कैसा निष्कर्ष है, मिश्रित निष्कर्ष। और मिश्रित निष्कर्ष जिन 2 कथनों से बन रहा है ओएस क्रम लग रहा है, ओएस क्रम लगाने के बाद में जोड़ा देखा सभी वाला, और सभी वाले से सभी वाले चलते क्रम में सही होते हैं। लेकिन आप देखोगे सभी स्टूल कुर्सी हैं, यहाँ पे चलता क्रम फॉलो नहीं होगा और चलता क्रम फॉलो नहीं होगा, तो ये निष्कर्ष 6 जो होगा वो आपका गलत होगा। तो ये जो था वो आपका मिश्रित निष्कर्ष का पहला नियम। एग्जाम्पल से समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दूसरे रूल की, और उसके लिए अपन एक अलग एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। मान लीजिए आपको 2 कथन दे रखे हैं, उनमें एक कथन जो है वो आपके पास ये है कि सभी पंखे
एसी हैं। और दूसरा जो है वो आपके पास ये है कि कुछ कूलर पंखे। अब इन दोनों कथनों के आधार पे कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। मान लीजिए पहला निष्कर्ष, और पहला निष्कर्ष आपसे ये बोल रहा है कि कुछ एसी पंखे हैं। दूसरा निष्कर्ष आपसे ये कह रहा है सभी पंखे कूलर हैं। तीसरा निष्कर्ष आपसे ये कह रहा है कि सभी एसी कूलर हैं। चौथा निष्कर्ष आपसे ये कह रहा है कि कुछ कूलर एसी नहीं है। पांचवा निष्कर्ष आपसे ये कह रहा है कि कुछ एसी कूलर हैं। छठा निष्कर्ष ये कह रहा है कुछ कूलर एसी है। अब आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है। सही और गलत की पहचान करने से पहले अपन ने देखना है कि कौन सा एकल निष्कर्ष और कौन सा मिश्रित निष्कर्ष। तो आइए बात करते हैं पहले निष्कर्ष की। लेकिन पहले निष्कर्ष की बात करने से पहले आपने देखा कि पहला कथन जो है वो पॉजिटिव, दूसरा कथन जो है वो भी पॉजिटिव। अब दिए गए दोनों के दोनों कथन यदि पॉजिटिव हैं तो उनसे निकलने वाला निष्कर्ष तभी सही हो सकता है जब वो पॉजिटिव होगा। यदि बाई चांस कोई निष्कर्ष नेगेटिव निकल के आ गया तो वो आपका गलत होगा। तो यहाँ पे है क्या कोई नेगेटिव निष्कर्ष? देखिए निष्कर्ष नंबर 4 को, और निष्कर्ष नंबर 4 जो आपका एक नेगेटिव निष्कर्ष है, इसलिए इसको आप सीधा गलत कर दीजिए। कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है कि ये एकल है या ये मिश्रित है। आप इसको क्या करो, डायरेक्ट गलत करो। अगला देखो, अब आइए निष्कर्ष नंबर 1 पर। निष्कर्ष नंबर 1 में आपसे कह रहा है कि कुछ एसी पंखे। तो एसी और पंखे को देखा तो एसी पहले कथन में, पंखा भी पहले कथन में, मतलब निष्कर्ष जो वो आपका कैसा है, एकल निष्कर्ष है। और एकल निष्कर्ष है तो आपने देखना है कौन से कथन से, सभी वाले से। और सभी वाले का नियम ये कहता है कि सभी वाले से कुछ वाले सारे सही होते हैं एकल में, इसलिए निष्कर्ष नंबर 1 आपका सही है। दूसरा, सभी पंखे कूलर है। पंखे को देखा दूसरे कथन में, कूलर को देखा दूसरे कथन में, मतलब फिर से कैसा निष्कर्ष है, एकल निष्कर्ष है। अब एकल निष्कर्ष तो आपने देखना है कौन से कथन से, कुछ वाले से। और एकल के केस में कुछ वाले का नियम ये कहता है कि कुछ वाले से केवल कुछ वाले ही सही होते हैं। ये जो आपका सभी वाला है इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं तीसरे निष्कर्ष की। सभी एसी कूलर है। तो एसी पहले कथन में, कूलर दूसरे कथन में, कहने का मतलब दिया गया निष्कर्ष जो वो आपका मिश्रित निष्कर्ष है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मिश्रित निष्कर्ष जिन दो कथनों से बनता है उन दोनों कथनों में OS क्रम होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि क्या इन दोनों कथनों में OS क्रम लग रहा है। तो पहले का ऑब्जेक्ट देखा एसी, तो दूसरे का सब्जेक्ट भी एसी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दूसरे का सब्जेक्ट क्या है, कूलर। कहने का मतलब ये हो गया कि OS क्रम नहीं लग रहा है। और जब दिए गए दोनों कथनों में OS क्रम नहीं लगता है तो उस केस में OS क्रम अपनी तरफ से बनाते हैं। और अपनी तरफ से बनाने के 2 तरीके बताए मैंने आपको कि पहले आप ये पता करो कि कथनों की स्थिति बदलने पर OS क्रम लग सकता है क्या, यानी कि पहले कथन के स्थान पे दूसरे को और दूसरे के स्थान पे पहले को लिखने पर OS क्रम बन सकता है क्या। तो आपने देखा दूसरे को उठा के ऊपर ले जाके रखा, कुछ कूलर पंखे हैं। अब जब आप इसको उठा के यहाँ से वहाँ रख दे रहे हो तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब इसको ऐसे पढ़ो, कुछ कूलर पंखे पहला कथन और सभी पंखे एसी हैं दूसरा कथन। जैसे ही आपने देखा पहले का ऑब्जेक्ट पंखा और दूसरे का सब्जेक्ट पंखा, कहने का मतलब OS क्रम लग गया। OS क्रम लगाने के बाद में जोड़ा देखा, तो जोड़ा कौन सा है, कुछ सभी वाला। और कुछ सभी वाला जोड़ा जो वो किधर से है, 3 वाली कैटेगरी में। और 3 वाली कैटेगरी में तो नियम है। तो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 जो है वो क्या कहता है, रूल नंबर 2 ये कहता है कि यदि कुछ सभी वाला कथन है तो कुछ सभी वाले कथन से केवल कुछ वाले निष्कर्ष ही सही होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि OS क्रम बनाने के बाद में जोड़ा कुछ सभी वाला है, तो कुछ सभी वाले जोड़े से या कुछ सभी वाले कथन से केवल और केवल कौन से निष्कर्ष सही होंगे, कुछ वाले ही सही होंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आइए यहाँ पे सभी एसी कूलर हैं,
कैसा निष्कर्ष था? मिश्रित। जिन दो कथनों से बन रहा था OS क्रम लगना। OS क्रम लगाने के बाद में जोड़ा देखा कुछ सभी, और कुछ सभी वाले से केवल कुछ वाले सही होते हैं। अब आप देखो यहाँ पे कौन सा है? सभी वाला है, और सभी वाला है तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष नंबर 3 आपका गलत है। निष्कर्ष 4 वैसे ही गलत था क्योंकि नेगेटिव था। अब बात करते हैं निष्कर्ष नंबर 5 की, कि कुछ ऐसी गुल्लर है, ऐसी को देखिए ये रहा, कुल्लर को देखिए ये रहा, मतलब अलग अलग कथनों से, तो कैसा निष्कर्ष है? मिश्रित। जिन दो कथनों से बन रहा है OS क्रम आपने लगा लिया। OS क्रम लगाने के बाद में जोड़ा देखा, जोड़ा कौन सा है? कुछ सभी, और कुछ सभी वाले से केवल कुछ वाले निष्कर्ष ही सही होते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं अपन, कुछ ऐसी कुल्लर है, कुछ सभी वाले से और खुद कैसा है? कुछ वाला, और कुछ सभी वाले से कुछ वाले सारे सही होते हैं। अगला देखो, कुछ कुल्लर ऐसी हैं, तो कुछ कुल्लर ऐसी हैं, कुल्लर को देखा ये रहा, ऐसी को देखा दूसरे कथन में, मतलब कैसा निष्कर्ष हो गया? मिश्रित निष्कर्ष हो गया। जिन दो कथनों से बनता है क्या होना चाहिए? OS क्रम बना लिया। बनाने के बाद में क्या करा? जोड़ा देखा, कुछ सभी वाला, किधर से है? 3 में से। 3 में से तो क्या है? नियम। नियम क्या कहता है? कि कुछ सभी वाले कथन से केवल कुछ वाले निष्कर्ष सही होते हैं, और ये कुछ वाला है, और कुछ वाला तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आई बात समझ? तो ये जो था वो आपका रूल नंबर 2 था मिश्रित निष्कर्ष के केस में। अब एक रूल और बचता है यहाँ पे, जो किसके लिए बनता है? सभी कोई नहीं वाले कथन के लिए बनता है। तो उसकी बात और कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए एक कथन आपको दे रखा है कि सभी कबूतर चिड़िया हैं, और दूसरा कथन आपसे ये बोल रहा है कि कोई चिड़िया बिल्ली नहीं है। ये 2 कथन हो गए। अब अपन क्या करते हैं? इन 2 कथनों के आधार पे निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष नंबर 1 ये निकाला कि कुछ चिड़िया कबूतर नहीं है। निष्कर्ष नंबर 2 आपने ये निकाल दिया कि सभी बिल्ली चिड़िया हैं। निष्कर्ष नंबर 3 आपने ये निकाल दिया कुछ कबूतर बिल्ली। निष्कर्ष नंबर 4 ये निकाल दिया सभी बिल्ली कबूतर है। निष्कर्ष नंबर 5 ये निकाल दिया कि कुछ बिल्ली कबूतर नहीं है। निष्कर्ष नंबर 6 ये निकाल दिया कोई कबूतर बिल्ली नहीं है। और एक लास्ट 7 निष्कर्ष ये निकाल दीजिए कि कुछ कबूतर बिल्ली नहीं है। अब आपको इनके बारे में चेक करना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। लेकिन सही और गलत की पहचान करने से पहले आपने देखना है कि दिया गया निष्कर्ष एकल है या मिश्रित है। अब देखो यहाँ पे जैसे आपने देखा पहले कथन को, तो पहला कथन कैसा है पॉजिटिव, और दूसरे कथन को देखा तो दूसरा कथन कैसा है नेगेटिव। अब यहाँ पे अपन डायरेक्ट तो गलत कर नहीं सकते कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, गलत होगा या सही होगा। क्यों? यदि दोनों पॉजिटिव होते तो नेगेटिव गलत हो जाते और दोनों नेगेटिव होते तो पॉजिटिव गलत हो जाते, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो उस केस में अपने को प्रत्येक निष्कर्ष को पहले ये देखना पड़ेगा कि एकल है या मिश्रित, और उसके बाद में नियम के अनुसार जांच करनी पड़ेगी। तो पहला निष्कर्ष आपसे कह रहा है कुछ चिड़िया कबूतर नहीं है, तो इसका पता करो एकल है कि मिश्रित। तो चिड़िया देखो पहले कथन में, कबूतर पहले कथन में, मतलब दिया गया निष्कर्ष जो वो कैसा है एकल। अब एकल निष्कर्ष तो आपने देखना है कौन से कथन से, सभी वाले से, और सभी वाला कथन कैसा है पॉजिटिव। पॉजिटिव कथन से नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलता, गलत हो जाएगा। दूसरा सभी बिल्ली चिड़िया, ये बिल्ली रही ये चिड़िया रही, मतलब एक ही जगह से, तो एकल निष्कर्ष। कौन से कथन से? कोई नहीं वाले कथन से, मतलब नेगेटिव कथन से, लेकिन खुद कैसा है पॉजिटिव, और नेगेटिव कथन से कभी भी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकलता, तो निष्कर्ष नंबर 2 भी आपका गलत हो जाएगा। अब आइए निष्कर्ष नंबर 3 में,
कुछ कबूतर बिल्ली हैं। कबूतर किधर है? पहले कथन में। बिल्ली किधर है? दूसरे कथन में। जब एक कथन से सब्जेक्ट और दूसरे कथन से ऑब्जेक्ट लिया गया हो तो निष्कर्ष जो वो आपका मिश्रित निष्कर्ष कहलाता है। तो यहाँ पे निष्कर्ष नंबर जो 3 है वो आपका मिश्रित निष्कर्ष है। अब मिश्रित निष्कर्ष के केस में जिन दो कथनों से वो बन रहा है उन दोनों में क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्रम ओएस क्रम होना चाहिए। तो पहले का ऑब्जेक्ट चिड़िया, दूसरे का सब्जेक्ट चिड़िया, मतलब ओएस क्रम लग रहा है। अब ओएस क्रम लगाने के बाद में आपने जोड़ा देखा, जोड़ा कौन सा है? सभी कोई नहीं। और सभी कोई नहीं वाला जोड़ा किधर से? 3 में से। और जब दिए गए कथनों का जोड़ा 3 में से तो नियम लगा के पता कर लेंगे कि दिया गया निष्कर्ष सही होगा या गलत होगा। तो नियम नंबर 3 की बात करते हैं। तो नियम नंबर 3 क्या कहता है? नियम नंबर 3 ये कहता है कि यदि ओएस क्रम बनाने के बाद में जोड़ा सभी कोई नहीं वाला है तो सभी कोई नहीं वाले कथन से सारे नेगेटिव निष्कर्ष सही निकलते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि ओएस क्रम बनाने के बाद में जोड़ा सभी कोई नहीं वाला है तो उससे निकलने वाले निष्कर्ष तभी सही होंगे जब वो नेगेटिव होंगे। यदि पॉजिटिव है तो गलत हो जाएंगे। तो आइए, कुछ कबूतर बिल्ली हैं, मिश्रित निष्कर्ष था, ओएस क्रम बना लिया, जोड़ा देखा सभी कोई नहीं, और सभी कोई नहीं वाले कथन से सारे के सारे नेगेटिव निष्कर्ष सही निकलते हैं। क्या ये नेगेटिव है? नहीं है। और नहीं है तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सभी बिल्ली कबूतर हैं, ये बिल्ली रही, ये कबूतर रहा, मतलब मिश्रित निष्कर्ष। मिश्रित निष्कर्ष जिन दो कथनों से बन रहा है ओएस क्रम लगा लिया। ओएस क्रम लगाने के बाद में जोड़ा सभी कोई नहीं। सभी कोई नहीं वाला जोड़ा 3 में से था और नियम ये कह रहा था कि सभी कोई नहीं वाले कथन से सारे नेगेटिव निष्कर्ष सही निकलते हैं। ये पॉजिटिव है, गलत हो जाएगा। कुछ बिल्ली कबूतर नहीं है, बिल्ली ये रहा, कबूतर ये रहा, मतलब मिश्रित निष्कर्ष। ओएस क्रम बन रहा है, जोड़ा सभी कोई नहीं, और सभी कोई नहीं वाले से सारे नेगेटिव निष्कर्ष सही, सारे नेगेटिव निष्कर्ष सही। इसी प्रकार देखो, कोई कबूतर बिल्ली नहीं है, मिश्रित है, ये भी नेगेटिव है, सही हो जाएगा। कुछ कबूतर बिल्ली नहीं है, ये भी नेगेटिव है, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सभी कोई नहीं वाले कथन से सारे के सारे नेगेटिव निष्कर्ष सही निकलते हैं। तो ये तो बात होगी तीनों रूल्स की। समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए, आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिए अपन ने 3, वो तीनों जोड़े जो हैं वो ये हैं। पहला जोड़ा सभी सभी वाला, दूसरा जोड़ा कुछ सभी वाला, और तीसरा जोड़ा सभी कोई नहीं वाला। अब मान लीजिए बाई चांस ओएस क्रम बनाने के बाद में जोड़ा इन 3 में से ना के कहाँ से आ जाए? 13 में से आ जाए, तो फिर क्या होगा? फिर मैंने आपको बताया कि सारे निष्कर्ष गलत होंगे। सारे निष्कर्ष कैसे होंगे? गलत होंगे। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल केस बनता है कि हर जगह अपन सारे निष्कर्ष गलत भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक स्पेशल केस बनता है, और स्पेशल केस क्या कहता है उसके लिए एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए आप। मान लीजिए आपको 2 कथन दे रखे हैं। उन 2 कथनों में पहला कथन आपको ये बोल रहा है कि कुछ गाय बैल नहीं है, कुछ गाय बैल नहीं है। और दूसरा कथन जो है वो आपसे बोल रहा है कि सभी ऊंट बैल है। अब इन दोनों कथनों के आधार पे कुछ निष्कर्ष निकाले आपने। मान लीजिए निष्कर्ष नंबर 1 ये निकाल दिया कि कुछ गाय ऊंट है। दूसरा निष्कर्ष ये निकाल दिया कि कुछ ऊंट बैल है। तीसरा निष्कर्ष ये निकाल दिया कोई बैल गाय नहीं है। चौथा निष्कर्ष जो है वो आपने ये निकाल दिया कि कुछ गाय ऊंट नहीं है। अब आपको पता करना है कि इन चारों निष्कर्ष में से कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो सही और गलत की पहचान करने से पहले आपने देखना होगा एकल और मिश्रित को। यदि एकल है तो एकल के जो 4 रूल बताए उनके अनुसार देख लेंगे, और यदि मिश्रित है तो मिश्रित के जो अभी 3 रूल डिस्कस करें उनके अनुसार देख लेंगे सही होगा या गलत होगा। कहने का मतलब पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो 7 रूल पे टिका हुआ है। अगर रूल समझ में आ गए तो आप बिना पेन चलाए हर क्वेश्चन को इजीली मार्क कर सकते हो। अब देखिए, आपने पहला निष्कर्ष देखा कुछ गाय ऊंट है, तो पहले क्या करेंगे अपन ये देखेंगे कि दिया गया निष्कर्ष एकल है या मिश्रित। तो देखो, गाय को देखा पहले कथन में और ऊंट को देखा तो ऊंट दूसरे कथन में। कहने का मतलब ये जो निष्कर्ष है वो आपका कैसा है? मिश्रित है। अब मिश्रित निष्कर्ष तो 2 कथनों से बनेगा,
जिन दो कथनों से बन रहा है उनमें क्या होना चाहिए, ओएस क्रम होना चाहिए। तो ओएस क्रम लगाने के लिए आपने देखा पहले का ऑब्जेक्ट बैल और दूसरे का सब्जेक्ट भी बैल नहीं है, मतलब ऊंट है। अब ओएस क्रम नहीं लग रहा है क्योंकि ओएस क्रम में पहले का ऑब्जेक्ट और दूसरे का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, पहले का ऑब्जेक्ट तो बैल और दूसरे का सब्जेक्ट ऊंट है। तो जब ओएस क्रम नहीं लगता तो अपन क्या करेंगे, ओएस क्रम बनाएंगे, और बनाने के दो तरीके मैंने आपको बताए। पहला तरीका ये कहता है कि कथनों की पोजीशन बदल के चेक करो, और जब कथनों की पोजीशन चेक करेंगे तो बदल के चेक करेंगे तो सबसे पहले इसको उठा के यहाँ रखेंगे, और ये बोल रहा है सभी ऊंट बैल है, इधर चला जाएगा तो बैल बैल की जगह, मतलब ओएस क्रम नहीं बनेगा। और जब कथनों की पोजीशन चेंज करने पर ओएस क्रम नहीं बन रहा है तो किसी एक कथन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदल कर ओएस क्रम बनाएंगे। अब उसके लिए आप पहले के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहले के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करोगे तो यहाँ पे बैल आएगा, यहाँ पे गाय आएगा, ओएस क्रम ना बन के एसओ क्रम बनेगा। अपने को ओएस क्रम चाहिए, तो पहले को चेंज नहीं करेंगे अपन, चेंज जो करेंगे वो किसको करेंगे, दूसरे को करेंगे। और दूसरे को चेंज करेंगे तो ये बैल उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ये तो बैल हो गया आपका, और ऊँट यहाँ पे आ जाएगा तो बैल ऊँट है। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने अब आपको बताया कि जब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करते हो तो सभी वाला किस में बदल जाता है, कुछ वाले में बदल जाता है। और जब आपने ऐसा किया तो अब इसका अस्तित्व नहीं रहेगा मिश्रित के केस में। एकल के केस में तो ये रहेगा, लेकिन मिश्रित के केस में इसका अस्तित्व नहीं रहेगा, और नहीं रहेगा तो अब इसको काम में लेंगे। अब देखिए ओएस क्रम बन गया। ओएस क्रम बनाने के बाद में अगला काम क्या है, अगला काम है जोड़ा। और जोड़ा देखा तो जोड़ा है कुछ नहीं कुछ, और कुछ नहीं कुछ जो था वो किधर से था, 13 में से था। और मैंने आपसे कहा कि यदि ओएस क्रम बनाने के बाद में कोई भी जोड़ा 13 में से आता है तो उसके लिए सारे के सारे निष्कर्ष जो होते हैं वो आपके गलत होते हैं। तो जोड़ा 13 में से था, इसलिए ये निष्कर्ष गलत होगा। आई बात समझ? अब दूसरे निष्कर्ष की बात करते हैं। कुछ ऊँट बैल है, तो ऊँट किधर गया, ये रहा, बैल किधर रहा, ये रहा। कौन से कथन, सॉरी एकल निष्कर्ष है, कौन से कथन से बन रहे हैं, सभी वाले से, और सभी वाले से कुछ वाले सारे सही होते हैं। कोई बैल गाय नहीं है, ये गाय रहा, ये बैल रहा, कैसा निष्कर्ष है, एकल। कौन से कथन से, कुछ नहीं वाले से, और कुछ नहीं वाले से केवल कुछ नहीं वाले ही सही होते हैं, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। और चौथा देखिए, कुछ गाय ऊँट नहीं है, तो गाय को देखा ये रहा, ऊँट को देखा ये रहा, अलग अलग कथनों से, मतलब दिया गया निष्कर्ष कैसा है, मिश्रित निष्कर्ष। और मिश्रित निष्कर्ष जिन दो कथनों से बनता है उनमें ओएस क्रम आपने लगा लिया। लगाने के बाद में जोड़ा देखा, कुछ नहीं कुछ और कुछ नहीं कुछ वाला जोड़ा 13 में से, और जब जोड़ा 13 में से आता है तो सारे निष्कर्ष क्या होंगे, गलत होंगे। तो आपने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया, और इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया तो आपका ऐसे निकल गया है कि निष्कर्ष नंबर 1 गलत है, निष्कर्ष नंबर 2 सही है, निष्कर्ष नंबर 3 गलत है, और निष्कर्ष नंबर 4 भी गलत है। अब आप लोग क्या करते हो, जब ऐसा एग्जाम्पल मिलता है तो सॉल्व कर लिया इसको, आपने आंसर मार्क कर दिया कि केवल निष्कर्ष 2 सही है। लेकिन जब आप ऐसा कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, उसके लिए आप थोड़ा सा फोकस कीजिए निष्कर्ष नंबर 1 पे और निष्कर्ष नंबर 4 पे। जब आप निष्कर्ष नंबर 1 पे फोकस कर रहे हो तो वो आपको बोल रहा है कि कुछ गाय ऊँट है, और आपने उसको क्या करा, गलत करा। अब निष्कर्ष नंबर 4 पे फोकस करा तो आपको निष्कर्ष नंबर 4 बोल रहा है कुछ गाय ऊँट नहीं है, तो आपने उसको भी क्या करा, गलत करा। अब देखो इस चीज़ को लॉजिकली समझो कि एक ही क्वेश्चन मैंने आपको 2 तरीके से पूछ लिया। पहले मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि क्या कुछ गाय ऊँट है, तो आपने उसको गलत करा, और गलत करा इसका मतलब आपका आंसर नहीं में है, और नहीं में आंसर आ रहा है। यदि उसको पूरे स्टेटमेंट के तौर पे आप आंसर करना चाहो तो आप ये बोलोगे कि सर कुछ ऊँट गाय नहीं है, यही बोलोगे, कुछ गाय ऊँट नहीं है। कहने का मतलब आपके अनुसार क्या होना चाहिए, कुछ गाय ऊँट नहीं है। अब मैंने क्या किया, उसी क्वेश्चन को उल्टा करा, और उल्टा करके पूछा कि क्या कुछ गाय ऊँट नहीं है, तो आपने उसको फिर से गलत करा, और फिर से गलत करा, इसका मतलब आपका आंसर आया कुछ गाय ऊँट है। ऊपर वही चीज़ पूछ रहा था कुछ गाय ऊँट है, उसको भी गलत कर रहे हो। फिर मैंने पूछा उल्टा कि कुछ गाय ऊँट नहीं है, वो भी गलत कर रहे हो। अब एक बार सीधा पूछ रहा हूँ तो आप उल्टे बोल रहे हो, दूसरी बार उल्टा पूछ रहा हूँ तो आप सीधे बोल रहे हो। इसका मतलब होगा क्या, कंफ्यूजन। यहाँ पे क्या हुआ, कंफ्यूजन हुआ कि कौन सा सही होगा। और जहाँ कहीं भी कंफ्यूजन की स्थिति बनती है तो उस केस में आपके पास एक जुगाड़ होता है, क्या, या। कहने का मतलब जब इस प्रकार की कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है तो उस केस में आप उन दोनों निष्कर्ष में क्या कर दो, या की स्थिति लगा दो। कहने का मतलब ये हो गया कि या तो निष्कर्ष 1 सही होगा या निष्कर्ष 4 सही होगा।
यदि निष्कर्ष एक सही लेके चल रहे हो तो 4 गलत लोगे, और यदि 4 सही लेके चल रहे हो तो निष्कर्ष 1 जो होगा वो आपका गलत होगा। और ये जो था वो आपका था स्पेशल केस। मैंने आप थोड़ी देर पहले बोला ना कि एक स्पेशल केस को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे निष्कर्ष क्या होते हैं, गलत निकलते हैं। और स्पेशल केस क्या कहता है, उसके लिए देखो कि ऐसे 2 निष्कर्ष जिनमें समान सब्जेक्ट समान ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो, तथा अलग अलग जांच करने पर दोनों एक साथ गलत हो, अलग अलग जांच करने पर दोनों एक साथ गलत हो, तो उनमें या की स्थिति आती है। क्या ध्यान में रखना है कि ऐसे 2 निष्कर्ष जिनमें समान सब्जेक्ट समान ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो। अब देखो निष्कर्ष नंबर 1 में सब्जेक्ट गाय ऑब्जेक्ट ऊंट, इसी प्रकार 4 में भी सब्जेक्ट गाय और ऊंट, तो गाय और ऊंट इसमें भी प्रयोग हो रहा है, गाय और ऊंट इसमें भी प्रयोग हो रहा है, समान सब्जेक्ट समान ऑब्जेक्ट, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो देखो ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव है, और अलग अलग जांच करने पर दोनों एक साथ क्या हो रहे हैं, गलत भी हो रहे हैं। देखो निष्कर्ष नंबर 1 भी गलत है और निष्कर्ष नंबर 4 भी गलत है। और जब इस प्रकार की सिचुएशन बनती है तो क्या आता है, उनमें या की स्थिति आती है। कहने का मतलब या तो निष्कर्ष 1 सही होगा या निष्कर्ष 4 सही होगा। तो ये जो था वो आपका सिलोगिज्म टॉपिक था। बहुत इजी सा टॉपिक है, पूरा का पूरा टॉपिक 8 नियमों पे, 4 नियम एकल निष्कर्ष के, 3 नियम मिश्रित निष्कर्ष के और एक स्पेशल केस। पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो इन्हीं 8 पॉइंट्स पे टिका हुआ है। यदि ये 8 पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बिना पेन चलाए इजीली मार्क करके आ सकते हो कि कौन सा निष्कर्ष जो होगा वो सही होगा और कौन सा निष्कर्ष जो होगा वो गलत होगा। तो इस कंसेप्ट पे कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और देख लीजिए ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। रूल मैंने आपको क्लियर कर ही दिए, तो आप कॉपी पेन लेके जैसे जैसे एग्जाम्पल लिखा जाए वैसे वैसे हाथों हाथ मार्क करके चलो कि कौन सा निष्कर्ष सही निकलेगा कौन सा गलत निकलेगा, और उसके बाद में आप चेक करो, मिलान करो कि आपको कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया।